बहुत से इलाज ऐसे होते हैं हिकमत में जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, तो लोग उसकी वजह से भाग जाते हैं और उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन हम इस वक्त जो हम लोग इलाज को ज़्यादा देख रहे हैं वो, आप जानते हैं कि हाशमी दवाखाने का एक ख़ास जो टारगेट है वो स्टमक पर हम करते हैं, क्योंकि मैदा जो है वो एक ऐसी हैसियत रखता है जैसे घर का कमाने वाला। अगर मैदा सही होगा तो जो कुछ आप खाएंगे उसकी ताकत प्रोवाइड करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि मेरे दादा सैयद ग़ुलाम रसूल हाशमी साहब जो थे वो यहाँ हिंदुस्तान से यहाँ पर जब आए तो उन्होंने यहाँ स्टार्ट लिया। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सीधे से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शफीक और आज मैं आपको खुले मैदान में लेके आ गया हूं। आपको नज़र आ रहा होगा भाई, ये है बहरिया टाउन और बहरिया टाउन में इस वक्त जो है वो कोई भी नहीं है, हम लोग हैं, नहीं और भी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप इस वक्त हम क्यों मौजूद हैं ये हम आपको बता देते हैं। भाई यहाँ पे हम आपको लेके आए, आपने नाम सुना होगा हाशमी दवाखाना। हम आपको आज लेके आए हाशमी दवाखाना की जड़ी बूटियाँ और उसके टोट के जितने भी नुस्खे हैं, कोशिश करेंगे ये सुनवा सकें। कोई बताता तो नहीं है ऐसे ही फ्री में कोई बताएगा, आप उनके पास विज़िट करें फिर ज़रूर बताया जाएगा। तो ये चीज़ हम जानेंगे कि भाई क्या चल रहा है हाशमी दवाखाना के हवाले से। बहुत जो है इनका नाम है, सालों से इलाज कर रहे हैं। और ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली मैदे के हवाले से बीमारियाँ हो रही हैं। फिर उसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, जोड़ों पट्टों के दर्द हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम पूछने के लिए आए और देखने के लिए आए कि यहाँ पे वाकई में ये इलाज हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता। बहरिया टाउन में इनका ऑफिस है, हम यहाँ पे आज मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पे इनकी ब्रांचेस है ये इनसे हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि भाई ये बहरिया टाउन देख लें आप लोग। एक और भी आपको दिखा देते हैं, भाई दिखा दीजिएगा। माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन सन्नाटा भी ऐसे ही चल रहा है यार। खैर होगा यहाँ पे। तो भाई शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं क्या मैं आपको यहाँ पे टोट के दिखा रहा हूँ। आइए तो व्यूअर्स शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा, अल फज़ल हाशमी दवाखाना। और हम यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बात करने वाले हैं जो यहाँ के ऑनर हैं। ऑब्वियसली नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा। तो बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या इलाज हो रहे हैं और कौन से जो है आजकल जदीद इलाज जो आजकल चल रहे हैं तो वो क्या चीज़ें हो रही हैं। और इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कि जो ये यूथ है हमारी, उसमें भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं या फिर नहीं पाई जा रही हैं और किस तरह के इनके पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कामरान भाई? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपका सेटअप, एक तो पहले आपको बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ही लेविश बनाया हुआ है क्योंकि बैरिया टाउन में बैठे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा पहले ये मुझे शुरू में ही बता दें कि आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं और इसके अलावा टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगे, ये तो एड में बताइएगा। लेकिन कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं बहरिया में, कब तक आप बहरिया में बैठे होते हैं आप या इसके अलावा भी शहर में मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भाई, आप जैसे कि जानते हैं कि हाशमी दवाखाना एक किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और पाकिस्तान में बहुत से शहरों में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। स्पेशली कराची, इस वक्त हम बैठे हैं तो कराची की बात करेंगे। कराची में खारदर में हमारी क्लिनिक है, संडे के दिन जहाँ बैठते हैं। और अब्बुल हसवानी रोड पैराडाइज बेकरी से चंद कदम आगे क्लिनिक है हमारी, जहाँ फ्राइडे को हम बैठते हैं। प्लस न्यू कराची में मदिया स्टॉप पे क्लिनिक है, वहाँ हम जो है बुध के दिन बैठते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने ये बहरिया टाउन की ब्रांच स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें यहाँ नज़र आया, क्योंकि यहाँ हर्बल कोई नहीं थी। जैसे ही हमने हर्बल की एक क्लिनिक स्टार्ट की तो हमें एक ऐसा चेंज नज़र आया जिसको हम लास्ट फ्यू ईयर से ऐसा समझ रहे थे कि शायद लोग हर्बल की तरफ नहीं और अब मेडिकल की तरफ चले गए। बट ऐसा नहीं है, हमें रियलिटी अंदाज़ा यहाँ आकर हुआ, क्योंकि कराची में हमारी बहुत सी ब्रांचें और एक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो वहाँ मेरे वालिद और दादा, उनके दौर से हमारा काम प्रोसेस ये चल रहा था। जब यहाँ हम आए और यहाँ मैंने ख़ुद स्टार्ट लिया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा कि कराची के मुकाबले में बहरिया टाउन में जब फर्स्ट ब्रांच थी तो बहुत बड़ा हमें रिस्पांस यहाँ से भी मिला। और उसकी शायद बुनियादी वजह ये थी कि हर्बल जो है, जिसको हम हिकमत कहते हैं, जो कदीम इलाके एक वक्त से चला आ रहा है, जो कदीम दौर से ये इलाज चला आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्शन स्लो है, ये बात डेफिनेटली सही है, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन कोई नहीं है। बस ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। और नाउ-अ-डेज़ अगर आप देखें तो हमारे जो जनरेशन है वो, उनकी जो अगर आप डाइट को चेक करेंगे तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू हेल्थ तो उसमें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है।
ये चीज़ मुझे जाननी थी आपसे कि जो यूथ है हमारी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर कर दें कि आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, और हर्बल के हवाले से क्या क्या ट्रीटमेंट हो रही होती हैं। जी कामरान भाई, इलाज की अगर आप बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि कोई ऐसा मर्ज़ नहीं जिसकी दवा नहीं। तो इलाज हर मर्ज़ का है, बस सिर्फ शर्त यह है कि आप उस ट्रीटमेंट को सही तरीके से लेके चल सकें। बहुत से इलाज ऐसे होते हैं हिकमत में जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, तो लोग उसकी वजह से भाग जाते हैं और उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन हम इस वक्त जो हम लोग इलाज को ज़्यादा देख रहे हैं वो आप जानते हैं कि हाशमी दवाखाने का एक ख़ास जो टारगेट है वो स्टमक पर हम करते हैं, क्योंकि मैदा जो है वो एक ऐसी हैसियत रखता है जैसे घर का कमाने वाला। अगर मैदा सही होगा तो जो कुछ आप खाएंगे उसकी ताकत प्रोवाइड करेगा। आप बहुत कुछ खा रहे हैं लेकिन अगर स्टमक काम ही नहीं कर रहा है, वो खा भी रहे हैं, हज़म भी हो रहा है, भूख भी लग जाती है, स्टूल भी पास हो रहा है, बट उसकी कुव्वत प्रोवाइड नहीं कर पा रहा वो बॉडी को, तो इट मीन्स कि स्टमक आपका वर्क नहीं कर रहा और उसका कोई फ़ायदा नहीं। और हाशमी दवाखाने की एक पॉलिसी रही है, शायद आपको पहले भी हमारे कई इंटरव्यूज़ में बताया गया है कि हम मर्ज़ का नहीं उसकी वजह का इलाज करते हैं। एक वजह अगर बेहतर हो जाए तो फिर कई मर्ज़ों से आपकी जान छूट जाए। जिस तरह अक्सर लोगों को ये बात पता है, लोग कहते हैं कि कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, वो एक ऐसा मर्ज़ है जिससे 100 चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं। स्टमक को बहुत ज़्यादा देखते हैं, प्लस ये कि जॉइंट पेन का मामला आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो कुछ, मैंने पहले आई थिंक वेरी बिफोर आई टोल्ड यू कि जो कुछ हम खा रहे हैं ना वो अकॉर्डिंग टू हेल्थ तो वो ज़ीरो है। अनलिमिटेड खा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। तो फास्ट फूड के हवाले से जैसा होता है, जंक फूड है और बाहर के खाने होते हैं, हम तो खुद खिला रहे होते हैं लोगों को, तो उसमें कुछ एहतियात ज़रूरी है या अनलिमिटेड बंदा खाता रहे तो कुछ भी हो सकता है। कामरान भाई, एज अ मुस्लिम यू शुड बिलीव इन इस्लाम, इस्लाम नॉट गिवन द परमिशन दैट काइंड ऑफ थिंग। आप एक आसान सी चीज़ें जब भी किसी चीज़ में फंस जाएं तो आप उस चीज़ को दीन इस्लाम में ले जाएं। तो आइए इस बात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एडवाइस लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बारे में कहा। साहबा ने पूछा, रसूलुल्लाह खाना किस तरीके से खाया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाना 3 हिस्से कर लें, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली छोड़ दें। अव्वल तो हमें चाहिए कि हम जंक फूड वगैरह से इनसे थोड़ा सा एहतियात रखें, बट हम इस ऐसे माशरे में हैं कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं और हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम दीन इस्लाम के तरीके को ले लें, खाना इतना खाएं कि एक हिस्सा खाना लगे। लास्ट वाले जो हम पानी जो आखिरी में पीते हैं उसके लिए मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उससे एहतियात कर लें तो इंशाल्लाह इतना लॉस नहीं होगा। मेरी आपसे लास्ट टाइम जब बात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूं और इनके ऊपर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूं, तो मैं जहां कहीं भी जाता हूं वो लोग स्टमक की बड़ी शिकायत करते हैं, तो मैंने फिर आपको इन्वाइट किया था कि आप मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह इसके बारे में, स्पेशली स्टमक के बारे में बेहतर मुफीद ऐसे मशवरे टोटके दिए जाएंगे जो घर बैठे इंसान इस्तेमाल करे। बस शर्त यह है कि एक दफ़ा उसने चेकअप कराना हो, क्योंकि हर मर्ज़ का, हर मरीज़ का अपना एक मिजाज, अपनी एक कंडीशन होती है। चाहूँगा कि कोई एक टोटका दे दें आप, ताकि लोग बोलें हाँ भाई कुछ हमें फाका तो वो वीडियो देख के। जी बिल्कुल, इसके लिए फिर वही अगेन मेरा सेम सेंटेंस रिपीट करूँगा कि आप हदीस मुबारक को ले लीजिए कि खाने को एक तो लाइट रखें और पानी आखिर में ना पिए, इससे इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद थी। आप कोशिश करें कि आप जो कुछ भी खाएं, चाहे आप जंक फूड खाएं या कोई और ऐसी मुज़र सेहत चीज़ आपके खाने में आ जाती है, तो आप कोशिश करें कि कुछ जो है ना, सालन जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो शोरबे वाला खाएँ। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इंशाल्लाह आपके स्टमक के लिए, और ये बहुत आपके लिए मुफीद साबित होगा कि सालन जो भी हो शोरबे वाला लें। और रात में कोशिश करें कि नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। जब नीम गर्म दूध आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आप हमारी हाशमी इसबगोल आती है वो भी मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें आप मक्खन जो होता है, ये आजकल जो नूरपुर है या इस तरह का, ये जो कुछ बेहतर जो आपको लगे कि ये वाकई मक्खन है, घर का निकला हुआ हो तो वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहेगा, बट अगर वो ना हो तो फिर नूरपुर है या रोगन बादाम जो असली होता है, ये आप थोड़ा सा जो है ना, चंद कतरे रोगन बादाम के 7 कतरे आप 1 गिलास दूध में मिला लें, इसको रात सोते हुए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आंतों में खुश्की नहीं होगी, तो बहुत से मर्ज से आपकी इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। ये बेहतरीन एक आपको जो है, आपको तकरीबन नुस्खा कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, मिल चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को अवॉइड करते हुए और एक अच्छे तरीके से इलाज करवाएं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। इसके इलाज कितना टाइम लग रहा होता है, कि कोई अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कितना लंबा जाएगा, इलाज कितना होता है? जी कामरान भाई, हर एक मरीज़ का अपना मिजाज होता है और वो उसकी कंडीशन में डिपेंड करता है, पर आपको शायद आइडिया होगा कि हाशमी दवाखाने की एक पॉलिसी इलाज के मामले में बड़ी डिफरेंट है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, बट हम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि तमाम तर मामलात में, चाहे वो मैदे का मसला हो, जोड़ों का दर्द हो, असाब का मसला हो, रगें पट्टी जो मुतासिर हो जाते हैं, दिमाग
का मसला हो, दिमागी खुश्की का हो, जो भी आपके मामलात हैं, जिस चीज़ पर भी आपका ट्रीटमेंट हमारे पास से दिया गया हो, उसमें तमाम चीज़ों में 5-5%, 10-10% थोड़ी थोड़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आए, आपको लगे कि किसी एक में नहीं, सब में ही हमें फ़ील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा बेहतर है, तो आप दोबारा आएँ हमारे पास। 7 दिन की तबीयत देख के हम बताएंगे कि आपने कैसा परहेज़ किया, दवाई की टाइम टेबल कितना फ़ॉलो किया, और उसी हिसाब से फिर हम आपको आगे आपका टाइम पीरियड बता देंगे कि इतने टाइम इलाज होगा। और उस इलाज की ख़ास बात ये होनी चाहिए कि जब दवा आप छोड़ दें, हम आपको कहेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस कि भाई अब आप जो परहेज़ था उसको बदपरहेज़ी में कन्वर्ट कर लें, जिस चीज़ से आपकी तबीयत डिस्टर्ब होती थी वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें, और दवा बंद कर दें, तकलीफ़ ना हो, इट मीन्स ट्रीटमेंट हैज़ बीन कंप्लीट। अच्छा, ये भी बताएं कि अक्सर जो है हम बाहर जाते हैं तो आपके नाम का हमने कहीं जब दीवार पे भी देखा है, फला दवाखाना, ऐसे हाशमी का भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ तो ऐसी ब्रांचेस ही बन गई हैं बहुत सारी आपके नाम के हवाले से, और उसके अलावा फेक काम बड़े हो रहे हैं मार्केट में। आप आएँ, हम आपका नफ्स देख के हम बता देंगे बीमारी क्या है। जी कामरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि मेरे दादा सैयद ग़ुलाम रसूल हाशमी साहब जो थे वो यहाँ हिंदुस्तान से यहाँ पर जब आए तो उन्होंने यहाँ स्टार्ट लिया। तो इस सब तमाम अरसे में कभी भी ज़िंदगी में हमारे को कहीं भी किसी भी हमने वॉल चॉकिंग और ये इस तरीके के उन पर बिलीव नहीं रखते, बल्कि हमने काम का एक स्टैंडर्ड रखा है। मेरे पीछे जो लोग काम करने वाले थे कि तभी वो जो तबीयत देख के बताए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या मर्ज़ है, कहाँ दर्द है, क्या मामला है, तो फिर मैं तबीब नहीं हूँ। तो हमारा इस चीज़ में बड़ा सिंपल वो है कि आप ना बताएं आपको क्या मर्ज़ है, इंशाल्लाह आपकी तबीयत देख के हम आपका मर्ज़ भी बताएंगे, उसकी वजह भी बताएंगे। चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी किसी भी जगह पे कोई एडवाइस लेनी हो, मुख्तलिफ ब्रांचेस हमारी मौजूद हैं कराची में, तो आप वहाँ आएँ इंशाल्लाह, और अगर दवा लेंगे तो उसके पैसे होंगे, अदरवाइज़ हमारे पास अब चेकअप के कोई पैसे नहीं। भाई आ गई है ब्रेकिंग न्यूज़ कि आप लोग जो है कांटेक्ट करें हाशमी दवाखाना और जाइए और वहाँ पे कांटेक्ट करें, चेकअप के कोई चार्जेस नहीं है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई आपके पास। जी कामरान भाई, फ्राइडे के दिन हम अब्बुल असफानी रोड पे पैराडाइज बेकरी से चंद कदम आगे अब्बास टाउन है, अब्बास टाउन के कॉर्नर पे HBL बैंक के बिल्कुल बराबर में हमारी क्लिनिक है। फ्राइडे को हम वहाँ बैठते हैं, और संडे को हमारी खारादर पुलिस चौकी मासूम शाह मस्जिद के सामने कदीमी क्लिनिक एक है, वहाँ बैठते हैं। और वेडनेसडे के दिन जो है हम ये अपना न्यू कराची में हमारी क्लिनिक है, मदिया स्टाफ से अंदर जब आप आएंगे तो खुर्शीद बेगम पार्क है, पार्क से चंद कदम पहले निज़ामी पकवान है, उसके बिल्कुल सामने क्लिनिक है हमारी। और टाइमिंग हमारी तमाम जगहों की सेम है, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। जी, तो आपने सुना कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मिसाल के तौर पर कोई डाइजेस्टिव इशू है, यहाँ पे जो बहुत जेन्युइन इलाज किया जा रहा है वो मैदे की बीमारी के हवाले से, जो कि हमें बताया गया। अच्छा, मैंने सुना था कि बालों का गिरना, बालों में बड़ा वो कर रहा हूँ, तो कुछ इसका भी आपके पास है तो वही बताइएगा। जी कामरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाला हाशमी हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है, और आप जहाँ कहीं किसी स्टोर से भी हमें अवेलेबल अक्सर हो जाते हैं ये। तो इसके लिए हमारा एक जो ऑयल है ये आप 3 दिन लगाएं, 3 दिन में इंशाल्लाह गिरते बालों को ये रोकता है। फिर अगेन वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिपेंड आपकी कंडीशन पे करता है। अगर आपने कभी भी हाशमी हेयर ऑयल लेना हो तो हमारी किसी भी ब्रांच पे चले जाएं, वहाँ चेकअप फ्री होगा, वहाँ पर देख के आपको ये बताया जाएगा कि बाल गिरने की वजह क्या है। दिमागी कमज़ोरी है, असाबी वो है, दिमागी खुश्की है, रोगन बादाम और रोगन कलौंजी, रोगन कुंजद, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारा एक फार्मूला बनता है जो अल हाशमी हेयर ऑयल के नाम से है। ये एक दफ़ा आप इंशाल्लाह ट्राई करें। तो व्यूअर्स, अल फज़ल हाशमी दवाखाना, हाशमी दवाखाने के नाम से आपने बहुत सुना होगा ये नाम। यहाँ पे आपको लाने का मकसद यही था कि आजकल मौसम चेंज हो गया है, और वैसे भी जो है ठंड के हवाले से लोग जड़ी बूटियों का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप करवाना चाहें तो ये उन लोगों के लिए जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे कुछ यंगस्टर्स का भी सुनने में आया है जो कि जंक फूड बहुत खा रहे होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल आप लोग जो है एहतियात करें, एहतियात के साथ खाएं, हर चीज़ खाएं। अल फज़ल हाशमी दवाखाना आपके सामने है, और इस पे आप जाइए, कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपके पास आ चुके होंगे, रब्ता कीजिए। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर दिएगा। यहाँ पे बताने का, दिखाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि आप जो है ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा इस अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।